हेलो विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। हम लोगों ने विद्यार्थियों हिंदी का सफ़र शुरू किया था। आज उसी का सेकंड पार्ट में आपके सामने लेकर आई हूँ। पूर्व के वीडियो में हमने देखा था वर्णमाला का विभाजन देखा था, जिसमें आपने वर्गीय व्यंजनों को समझा था। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अघोष और सघोष व्यंजन। अल्पप्राण और महाप्राण भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसमें आने वाले अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को समझेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं एक बार पुनः समझेंगे। और स्टूडेंट्स वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक ऐसी मज़ेदार ट्रिक आपके सामने है जिससे आप अघोष सघोष पर आने वाले प्रश्नों के जवाब 1 मिनट में दे पाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं अघोष और सघोष को। विद्यार्थियों देख सकते हैं आप कि हमारे सामने वर्णमाला है, जिसे हम स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। आप देख लीजिए, क लिखा है, च लिखा है, ट लिखा है, त लिखा है, प लिखा है। इसे हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसे कहते हैं क वर्ग के व्यंजन, इसे कहते हैं च वर्ग के व्यंजन, इसे कहा जाता है ट वर्ग के व्यंजन, इसे कहा जाता है त वर्ग के व्यंजन और इसे कहा जाता है प वर्ग के व्यंजन। इसे हम वर्गीय व्यंजन इसलिए भी कहते हैं कि इनका जो विभाजन है वर्गों में किया गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आदि। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, देख सकते हैं हम, 5 5 5 5। इस तरह 5 वर्ग है, इसलिए वर्गीय व्यंजन कहा गया है। और स्पर्श व्यंजन इन्हें इसलिए कहते हैं कि इन वर्णों को बोलते समय कहीं ना कहीं हमारे जीवा का कंठ में, तालु में, मुर्दा में स्पर्श होता है, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। टोटल संख्या अगर आप देखें विद्यार्थियों तो 50-25 टोटल स्पर्श व्यंजन हमारे हो गए 25, जिसमें उनका उच्चारण स्थान भी लिखा है, जिसे हम पूर्व वीडियो में समझ चुके हैं। कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। उसके पश्चात जो व्यंजन है विद्यार्थियों वह है अर्धस्वर कहते हैं जिन्हें, या अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, जो कि 4 है, य, र, ल और व। इन्हें अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है, समझेंगे विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है, एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, क्योंकि ये अंदर से निकलते हैं और तुरंत बाहर निकल जाते हैं, अर्थात बिना कहीं प्राणवायु को स्पर्श किए बिना ये व्यंजन निकलते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये 4 है, य, र, ल और व। उसी प्रकार अगले और 4 व्यंजन हमारे सामने उपस्थित है। संघर्षी व्यंजन कहते हैं इन्हें, श, स, स और ह। ये भी 4 प्रकार के होते हैं और इन्हीं व्यंजनों को विद्यार्थियों ऊष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्मीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है या संघर्षी व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि इनको बोलते समय, इनको उच्चारित करते समय स्वर तंत्र में कंपन पैदा होता है या संघर्ष पैदा होता है। वायु की रगड़ से बोलते समय एक संघर्ष पैदा होता है और एक ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है बाहर, इसीलिए इन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। फिर हम देख चुके हैं पूर्व वीडियो में, हालांकि संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। ये 4 व्यंजन संयुक्त इसलिए कहलाते हैं कि ये 2 व्यंजन की सहायता से बनते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों ने देखा स्पर्शीय व्यंजन और वर्गीय व्यंजन का विभाजन। आइए हम हमारे टॉपिक पर बात करते हैं। हम बात करते हैं अघोष व्यंजन की। अघोष, जिसका तात्पर्य विद्यार्थी होता है, आप देख सकते हैं, अ अर्थात नहीं और घोष अर्थात नाद, स्वर, आवाज आदि या कंपन। समझ सकते हैं अपनी भाषा में, हर किसी का अपना समझाने का तरीका होता है। घोष का अर्थ होता है नाद, स्वर और आवाज़, अर्थात अघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलते समय या जिन्हें उच्चारित करते समय स्वर तंत्र में, वोकल कार्ड में कंपन पैदा नहीं होता, उन्हें कहा जाता है अघोष व्यंजन। अब अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं विद्यार्थियों, समझेंगे इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एग्ज़ाम में
या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में 4-5 प्रश्न अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण पर पूछे जाते हैं। तो हम अघोष में बात कर रहे हैं कि अघोष व्यंजन वे होते हैं वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। हम इसे पहले विभाजित कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। देख रहे हैं आप, ये वर्ग है हमारे सामने। आपकी सुविधा के लिए चाहूँ तो मैं लिख देती हूँ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण या अक्षर अघोष में शामिल होता है, अर्थात प्रथम प्लस द्वितीय। ध्यान देंगे तो पहला और दूसरा विद्यार्थियों कौन से हो गए? क, च, ट, त, प। उसके अलावा ख, छ, ठ, थ और फ। ये 10 संख्या हो गई आपके सामने। ये 10 जो संख्या है, पहला और दूसरा वर्ग, वो कौन से है? अघोष व्यंजन। प्लस हमारे सामने लिखा है विद्यार्थियों अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहे हैं और संघर्षी व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो शामिल है प्रथम और द्वितीय के अलावा संघर्षीय और ऊष्मीय व्यंजन भी शामिल है। संघर्षीय और ऊष्मीय व्यंजन प्लस ऊष्मीय। ऊष्मीय व्यंजन में हमको लेना है 3 प्रथम, ह को छोड़कर श, श और श। ये श शलजम का, ये श षटकोण का और ये स सपेरे का। इन 3 को हम शामिल करेंगे अघोष में। इस प्रकार विद्यार्थियों अघोष व्यंजन की संख्या बताइए। प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर क वर्ग का हमने लिया पूरा, फर्स्ट और सेकंड लिखा है आपके सामने। तो इस प्रकार 10 हो गए। द्वितीय को मिलाकर 5 और 5 10 हो गए और ऊष्मीय को हमने मिला लिया तो 3। ऐसे हमारे अघोष जो वर्ण है वो कितने हो गए? 13। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हमने 13 अघोष व्यंजन देखे। अब हम बात करते हैं सघोष की। आराम से समझिएगा, समझ में जरूर आएगा। सघोष व्यंजन में हमारे पास बचा है अगला वर्ग, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। प्रथम और द्वितीय वर्ग को हमने ले लिया है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग हमारे पास बचा है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग प्लस ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन से ह छोड़ गया था, ह। फिर नीचे आ जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन पर आ जाते हैं, अंतस्थ, य, र, ल और व। ये सारे आएंगे सघोष वर्ण में। सघोष का तात्पर्य क्या होता है स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों? अघोष को हमने समझा था जब जिन व्यंजनों को या वर्णों को बोलते समय वोकल कार्ड में, स्वर तंत्र में कंपन पैदा नहीं होता, तो वह अघोष वर्ण है। सघोष स अर्थात साथ में और घोष अर्थात आवाज़, घोष अर्थात स्वर। तो जब जिन वर्णों को बोलते समय आपके वोकल कार्ड में, आपके स्वर तंत्र में कंपन पैदा होता है, वो सघोष वर्ण होते हैं। क्लियर होगा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों हम ये बात कर रहे हैं तीसरा, चौथा, पांचवा। सघोष वर्ण में ये तीसरा, सघोष वर्ण में ये चौथा और सघोष वर्ण में ये पांचवा। तीसरा ग, ज, ड, द और ब। वहीं पर घ, झ, ढ, ध और भ। अंग, इय, अण, न और म। प्रीवियस वीडियो में शायद इसे ड पढ़ दिया गया था, आप भूल सुधार कर लेंगे, इसे अंग ही पढ़ते हैं, अंग और ये इय। इस प्रकार अगर आप तीनों की संख्या गिन ले तो टोटल होगी 15, 5, 5, 10 और 5, 15।
ये संघर्षी व्यंजन है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग लिया, प्लस ऊष्मीय व्यंजन, संघर्षी व्यंजन का एक व्यंजन छूट गया था ह, 15 और 1 16। उसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन लेंगे तो उसमें य, र, ल और व की हम बात कर रहे हैं, इनको शामिल किया। और विद्यार्थियों उसके साथ साथ प्लस 11 स्वर, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। 11 स्वर भी सघोष व्यंजन में शामिल होते हैं। हम सघोष की बात कर रहे हैं। पुनः एक बार बता दूं, सघोष व्यंजन अर्थात जिन्हें पुकारते समय, जिन्हें बोलते समय वर्णों में या आवाज़ में या स्वर तंत्र में कंपन पैदा होता है, सघोष वर्ण कहलाते हैं। सघोष वर्ण हमारे वर्ग में क, च, ट, त, प वर्ग के तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर के वर्ग के हैं। 15 हो गए, ह हो गया, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व चारों को शामिल करेंगे प्लस 11 स्वर। इस तरह ये सघोष व्यंजन है। टोटल संख्या हमारी हो गई 31। गिन लेंगे स्टूडेंट्स। 3, 4, 5 वर्ग लिया, एक वर्ग का 5, एक वर्ग का 5, एक वर्ग का 5, 15 ये हो गए। ये एक ह मिला के 16 हो गए। 4 और मिला लिया, य, र, ल, व, तो 20 हो गए और 11 स्वर, 20 और 11 हमारे 31। तो सघोष टोटल संख्या होती है 31। ट्रिक की बात की थी, अंत में एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। देख सकते हैं अघोष और सघोष। अघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अघोष व्यंजन की संख्या 13 होती है, सघोष व्यंजन की संख्या 31 होती है। आपको आंकड़े को उल्टा कर देना है, 13 और 31, याद रहेगा हमेशा। और अघोष की बात करें तो प्रथम द्वितीय की बात कर रहे हैं। प्रथम द्वितीय, अगर वर्ग पाँचों याद है तो आप प्रथम द्वितीय को फटाक से लगा लोगे, और प्लस ऊष्मीय में 3 व्यंजन को लेना है। तो प्रथम और द्वितीय, तो ट्रिक के लिए हम याद रख सकते हैं 1 2, पहला वर्ग दूसरा वर्ग, पहला वर्ग दूसरा वर्ग, ये ट्रिक हमारी हमेशा याद रहेगी। 12 ऊष्मीय सघोष में अगर बात करें हम तो 3, 4 और 5। तो विद्यार्थियों 12 345 अगर आप याद रखते हैं और वर्ग आपको याद है तो आप विभाजन आसानी से कर सकते हैं। हमारी ट्रिक है 12, अर्थात पहला वर्ग और दूसरा वर्ग अघोष में आएगा, फिर 3, 4, 5 वर्ग सघोष में आएगा। उसके अलावा क्या ऐड करना आपको पता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि सघोष और अघोष क्या है। इस प्रकार हमने सघोष और अघोष को देखा। अब आगे हम बढ़ते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की ओर। आइए तो हम देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। अभी हमने समझा अघोष और सघोष किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। विद्यार्थियों ये थोड़ा सा अघोष और सघोष से डिफरेंट है। पहले तो हम देख लेते हैं कि अल्प प्राण किसे कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं अल्प का तात्पर्य होता है कम, थोड़ा, सीमित, और प्राण का तात्पर्य होता है प्राणवायु, अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं, या जिन्हें बोलने में प्राण कम निकले, ऐसा भी आप कह सकते हैं, समझने वाली बात है, वे अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। जरूरी है वर्गों का विभाजन आपको पांचों वर्गों का याद हो, जिसे हम कचट तब भी कह सकते हैं। पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। वहाँ जो देखा हमने अघोष को वो लाइन से था 12 345, 1 2 3 4 5। पहला और दूसरा वर्ग अघोष था, तीसरा और चौथा सघोष था। अब बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर कि पहला फिर एक छोड़ना है, दूसरा फिर तीसरा, फिर एक छोड़ना है चौथा, फिर पांचवा, एक छोड़कर। तो 135 ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं आप। पहला देख सकते हैं, ये पहला, तीसरा, फिर हम बात कर रहे हैं पांचवा। तो पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग अल्प प्राण की श्रेणी में आता है। अल्प प्राण की श्रेणी में इन तीनों वर्गों को जब आप रखते हैं तो पहले वर्ग का क च ट त प, तीसरे वर्ग का ग ज ड द ब और पांचवें वर्ग का अंग इय अण न और म।
इस प्रकार काउंटिंग अगर देखते हैं तो 5, 5 10 और 5 15 तीनों वर्ग के वर्ण 15 हो गए। फिर अंतस्थ व्यंजन जो कि अंदर से बोले जाते हैं, जो कि बिना वायु को स्पर्श किए अंदर एकदम से बोल दिए जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 है। इस तरह 15 ये हो गए और 4 ये, 15 और 4 को आप काउंट करते हैं तो टोटल अल्पप्राण हमारे 19 हो गए। विद्यार्थियों, भली भांति समझ में आया होगा। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अल्पप्राण कितने होते हैं, 19, 15, 14, 20। अगर आपने पढ़ा है तो आप सही टिक कर आएंगे 19। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण जिसका तात्पर्य है महा, अधिक, ज़्यादा, अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय हमारे प्राण ज़्यादा निकले या मुख से वायु का प्रवाह अधिक मात्रा में हो, वे महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। जिन्हें वर्गों का विभाजन पहला, तीसरा और 5वां वर्ग हम ले चुके हैं और हमारे पास वर्गों की संख्या केवल 5 ही टोटल, अब बचे 2, तो दूसरा और चौथा देख सकते हैं। 135 और 24 इस तरह भी याद रख सकते हैं। अल्पप्राण पहले लिया है, अघोष पहले लिया है, इधर महाप्राण लिया है, फिर बाद में सघोष लिया है। 24 अर्थात 24 से तात्पर्य यहाँ पे दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग का तात्पर्य है। तो दूसरा वर्ग हमारे पास है ख, छ, ठ, थ और फ, ये 5 वर्ण प्लस हम बात कर रहे हैं चौथे वर्ग की। चौथा बच गया था स्टूडेंट्स, घ, झ, ढ, ध और भ। ये 5 और 5 मिलाकर 10 हो गए। दूसरा वर्ग लिया, चौथा वर्ग लिया, महाप्राण की श्रेणी में शामिल है। फिर हमने ले लिया ऊष्मीय व्यंजन और जिसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, श, स और ह। तो दूसरे वर्ग और चौथे वर्ग के 5-5 वर्ण हमारे 10 वर्ण हो गए टोटल, और ये 4 और मिला लेते तो आप इस तरह 14 वर्ण हो गए जो कि महाप्राण की श्रेणी में शामिल है। इस प्रकार हमारे जो महाप्राण हो गए वो 14 है और अल्पप्राण 19 है। भली बातें याद होगा, समझ में आ गया होगा। अब ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं कि वर्गों को कई बार विद्यार्थियों को याद नहीं रहता कि कैसे वर्गों को याद रखना है। तो देखेंगे, एक बार गौर करेंगे। इसे हम ले सकते हैं याद रखने के लिए कचट तप। अगर आपने एक शब्द याद रख लिया कचट तप, तो इससे तात्पर्य होगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसी प्रकार अगर आपने याद रख लिया कठा, क, ता, मु, अ, द, सॉरी यहाँ द आएगा और ओ, कता मु दो अगर आपने याद रखा तो इसका तात्पर्य कचट तप। क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से और प वर्ग ओष्ठ से। आपको 2 शब्द याद रखना है ट्रिक के लिए, कचट तप, कता, कता मु दो। बस 2 शब्द अगर याद रखते हैं विद्यार्थियों ट्रिक के लिए, तो आप वर्गों का विभाजन भी याद रख सकते हैं, कौन से वर्ग कहाँ से बोले जाते हैं। क वर्ग के व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं, च वर्ग के तालु से बोले जाते हैं, ट वर्ग के मूर्धा से बोले जाते हैं, त वर्ग के दंत से बोले जाते हैं और प वर्ग के ओष्ठ से बोले जाते हैं। ये हमारी ट्रिक भी थी, क्योंकि आजकल ट्रिक का ज़माना चल रहा है, बहुत जल्दी ट्रिक से समझ में आता है। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा और बहुत ही जल्दी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर आपके सामने आने वाले हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।